तो भाई एक तरफ जहां मार्वल स्टूडियोज डॉक्टर डूम और आयरन मैन के बीच के कनेक्शन की मिस्ट्री को पूरी तरह से हाइप अप करने का प्लान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चार टीजर्स के बाद भी डूम्सडे के टीजर ट्रेलर्स रुकने का नाम ले ही नहीं रहे। साथ ही भाई जहां मार्वल वाले वांडा के ग्रैंड रिटर्न के लिए रेडी हैं, वहीं डीसी स्टूडियोज में भी द बैटमैन 2 और सुपरमैन के रिटर्न की तैयारियां काफी जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। इनफैक्ट भाई डफर ब्रदर्स भी इस मामले में पीछे नहीं हैं और वो भी एक के बाद एक स्ट्रेंजर थिंग्स के कई सारे स्पिन ऑफ्स अनाउंस किए ही जा रहे हैं। तो आइए ये और ऐसे ही कई सारी मेजर अपडेट्स के बारे में आज के इस कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 64। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई जब से आरडीजे ने एमसीयू में डॉक्टर डूम के रोल के साथ री एंट्री की है, तभी से मार्वल फैंस डॉक्टर डूम और आयरन मैन के कनेक्शन को डिकोड करने में लगे हुए हैं। और भाई रिसेंटली जो न्यूज बाहर आ रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये डिकोडिंग काफी लंबे टाइम तक चलने वाली है, क्योंकि भाई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क जैसा क्यों दिखता है, वेल इस बात का रेवलेशन मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे में न करके एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में करने वाला है। साथ ही भाई अगर डॉक्टर डूम के लुक की बात करें तो रिसेंटली आ रही कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों में ही हमें एक सोर्ड कैरी करता हुआ दिखेगा, जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली मार्वल कॉमिक्स में दिखने वाली एक्सकैलिबर या फिर डूम्स ब्लेड में से कोई एक हो सकती है। हालांकि भाई अगेन क्योंकि ये बस एक रूमर है तो प्लीज टेक दिस न्यूज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो भाई नेटफ्लिक्स के साथ वार्नर ब्रदर्स की जो डील हो रही है उसमें ट्विस्ट खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा, क्योंकि भाई जहां कुछ दिनों पहले पैरामाउंट वालों ने नेटफ्लिक्स के 82.7 बिलियन डॉलर्स के कंपैरिजन में 108 बिलियन डॉलर्स की होस्टाइल बिड को लॉन्च किया था, वहीं जब वार्नर ब्रदर्स ने पैरामाउंट वालों के ऑफर को रिफ्यूज कर दिया तो अब पैरामाउंट वाले कोर्ट में पहुंच चुके हैं, जहां उन लोगों ने जो लॉसूट फाइल किया है उसमें उन लोगों ने डिमांड की है कि वार्नर ब्रदर्स अपनी नेटफ्लिक्स के साथ होने वाली डील के फाइनेंशियल डिटेल्स को रिपोर्ट करे। हालांकि भाई इस कोर्ट कचहरी वाले मैटर से हटकर अगर कुछ अच्छी न्यूज की बात करें तो फाइनली अब नेटफ्लिक्स वालों ने वार्नर ब्रदर्स को यह श्योर किया है कि उन लोगों ने अब मूवीज के थिएट्रिकल रन को 17 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दिया है, जिसकी वजह से एटलीस्ट हमें अब डीसी की अपकमिंग मूवीज का एक प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज देखने को मिलेगा। अब भाई इस वीक एक बार फिर से वांडा के रिटर्न के रिगार्डिंग कुछ रूमर्स या फिर रिपोर्ट्स रीसरफेस करने लगी हैं, जहां पे अगर इन रिपोर्ट्स की माने तो डूम्सडे में हमें एलिजाबेथ ओल्सन वापस से अपने वांडा के रोल में रिटर्न करती हुई दिखेंगी। पर भाई यहाँ पे कैच ये है कि इस फिल्म में हमें वांडा के मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि भाई एट द सेम टाइम 616 वाली वांडा का रिटर्न होगा या फिर नहीं, वेल अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। खैर अगर दूसरी तरफ स्टीव रॉजर्स के रिटर्न की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे में हमें स्टीव रॉजर्स का वो आइकॉनिक म्योनिर वाला मोमेंट एक बार फिर से देखने को मिलेगा जो हमने एंड गेम के क्लाइमेक्स में देखा हुआ है। और भाई सच में अगर ऐसा हो जाता है तो एक बार फिर से थिएटर्स में आग लगने वाली है। तो भाई जहां एक तरफ स्टीव रॉजर्स थॉर और एक्समैन पे फोकस करने वाले 3 टीजर ट्रेलर्स के बाद वकांडन्स टालुकन्स और फैंटास्टिक फोर के मेंबर बेन ग्रिम पे फोकस करने वाला डूम्सडे का चौथा टीजर ट्रेलर इस वीक रिलीज होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ इसके 5वें टीजर ट्रेलर को लेकर भी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं, जहां पे अगर कोरियन मीडिया रेटिंग बोर्ड की माने तो ये ट्रेलर 1 मिनट 5 सेकंड लंबा होने वाला है, जहां पे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये टीजर डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स पे फोकस करेगा। हालांकि भाई जिस तरह से लीक वाली परंपरा डूम्सडे के टीजर्स के अराउंड चल रही है उसे देखते हुए आई बिलीव इस वीक ये टीजर ट्रेलर भी लीक हो ही जाएगा। लेकिन भाई उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार मार्वल वालों ने कितने सारे टीजर्स काट के रखे हुए हैं कि हर वीक एक नया टीजर ट्रेलर टपकाए ही जा रहे हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अब भाई अगर डीसी स्टूडियोज के द बैटमैन 2 की बात करें तो इस वीक इसकी कास्टिंग को लेकर डेडलाइन वालों ने ये रिपोर्ट किया कि एमसीयू में विंटर सोल्जर के बकी बार्न्स का रोल प्ले करने वाले सेबेस्टियन स्टैन को द बैटमैन 2 के लिए टू फेस के हार्वी डेंट के रोल में कास्ट कर लिया गया है। साथ ही भाई जिस तरह से स्कारलेट जोहानसन को भी हार्वी डेंट की वाइफ गिल्डा गोल्ड के रोल में ऑलरेडी कास्ट किया जा चुका है, उसे देखते हुए अब इस फिल्म में ऐसे 2 कैरेक्टर्स होने वाले हैं जिन्होंने ऑलरेडी मार्वल की मूवीज में काम किया हुआ है और अब वो डीसी की मूवीज में भी काम करने वाले हैं। खैर दूसरी तरफ इस वीक वैरायटी वालों ने भी ये कंफर्म कर दिया कि द बैटमैन में जोकर का रोल प्ले करने वाले बैरी क्यूगन वापस से अपने जोकर के रोल में द बैटमैन 2 में रिटर्न करने वाले हैं।
तो भाई अब अगर DCU की बात करें तो रिसेंटली जेम्स गन ने इस साल रिलीज होने वाली सुपरगर्ल मूवी के रिगार्डिंग बात करते हुए ये रिवील किया कि भले ही फिल्म की स्टोरी लाइन DC कॉमिक्स की वुमेन ऑफ टुमारो की स्टोरी लाइन पे बेस्ड होने वाली है, पर फिल्म की कहानी कहीं से भी कॉमिक बुक्स की स्टोरी लाइन को रिलीजियसली फॉलो नहीं करने वाली। इनफैक्ट भाई जेम्स गन ने ये बताया कि सुपरगर्ल मूवी एक तरह से DCU की गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की तरह होने वाली है। साथ ही भाई अगर सुपरमैन के सीक्वल मैन ऑफ टुमारो की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये मूवी अपने प्री प्रोडक्शन स्टेज में एंटर कर चुकी है, जिसके बारे में जेम्स गन ने ये बताया कि ये पूरी स्टोरी किसी भी और कैरेक्टर पे फोकस करने से ज्यादा लेक्स और क्लार्क के बीच की कहानी होने वाली है, जहाँ पे जेम्स गन के हिसाब से इन दोनों ही पोलर ऑपोजिट कैरेक्टर्स के बीच की जो केमिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। खैर अब अगर स्ट्रेंजर थिंग्स की बात करें तो आई होप इसके फैंस अब तक इसके फिनाले और कन्फर्मेटी गेट जैसी थ्योरीज के ट्रॉमा से बाहर निकलकर ये समझ गए होंगे कि खुद डफर ब्रदर्स को ये नहीं पता कि उन लोगों ने आखिरकार बनाया क्या था। हालांकि अगेन अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो तो ये न्यूज आपके लिए कंसोलेशन प्राइज साबित हो सकती है, क्योंकि भाई रिसेंटली डफर ब्रदर्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स के 3 स्पिन ऑफ शोज को कंफर्म कर दिया है, जहाँ पे पहला स्पिन ऑफ शो जिसका नाम द टेल्स फ्रॉम 85 होने वाला है, वहाँ पे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 और सीजन 3 के बीच की स्टोरी को एनिमेटेड फॉर्म में कवर किया जाएगा। बाकी भाई दूसरा स्पिन ऑफ एक लाइव एक्शन स्पिन ऑफ होने वाला है, जहाँ पे हमें उस मिस्टीरियस रॉक के बारे में बताया जाएगा जिसे हमने स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले में हेनरी क्रील को साइंटिस्ट के पास से लेते हुए देखा था। वहीं भाई अगर तीसरे स्पिन ऑफ की बात करें तो खुद डफर ब्रदर्स ने एक तरह से ये कंफर्म किया है कि इस स्पिन ऑफ में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा जैसा हम सब सोच रहे हैं। इनफैक्ट इट विल बी अ सरप्राइज। तो भाई एट द एंड अगर ब्लेड की मूवी की बात करें तो रिसेंटली आ रही काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स के अकॉर्डिंग फाइनली मार्वल वालों ने ब्लेड की मूवी को कैंसिल कर दिया है, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब मार्वल वाले पूरी तरह से मिडनाइट सन्स पे फोकस करना चाहते हैं, जहां पे हमें फाइनली मार्शल अली अपने ब्लेड के अवतार में अपीयर होते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि भाई अगेन जैसी किस्मत महार्शला अली की ब्लेड को लेकर चल रही है, उसको देखते हुए जब तक महार्शला अली खुद ब्लेड के अवतार में ऑन स्क्रीन अपीयर नहीं हो जाते तब तक लिटरली इस फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो भाई दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवी से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।